पाबूजी राठौड़ के पिताजी धांधल जी राठौड़ सूर्य देव को जल अर्पण कर रहे थे, तब भी इंद्रलोक से उन्हें परी दिखी तो धांधल जी चौंक गए। धांधल जी ने कहा कि आप कौन हो? फिर परी ने कहा कि मैं अपनी परियों के साथ इंद्रलोक से यहाँ घूमने आए। अरे क्या क्या हो गया? मेरी सहेलियाँ तो चली गई, अब मुझे इंद्रदेव जाने नहीं देंगे। फिर धांधल जी ने कहा कि आप चिंता ना करो, मेरे साथ रह सकते हो, मैं रखूंगा आपको। परी ने धांधल जी को कहा कि राजा आपसे मैं शादी तो कर लूं, पर आपको मुझे वचन देना होगा। फिर धांधल जी ने कहा कि कैसा वचन? परी ने कहा आप मेरे कमरे में इजाजत के बिना प्रवेश नहीं करोगे। फिर धांधल जी ने कहा कि मुझे यह वचन मंजूर है। कुछ दिनों बाद पाबूजी का जन्म हुआ। धांधल जी ने वचन का पालन भी किया, लेकिन एक दिन धांधल जी बिना इजाजत के प्रवेश कर लिया तो उन्होंने देखा कि परी शेरनी के रूप में पाबूजी को दूध पिला रही थी। राजा चौंक गए। फिर परी ने कहा कि राजा आपका और मेरा संबंध यहाँ तक ही था। फिर परी वहाँ से लुप्त हो गई। पाबूजी की माँ ने पाबूजी को कहा था कि मैं देवल चारनी के घर केसर कालवी के रूप में अवतार लूंगी। बाबूजी महाराज का पालन पोषण कमला दे ने किया था, बूढ़ो जी की माँ ने किया। पाबूजी के पिताजी ने 2 शादी कर रखी थी, बड़े भाई तो बूढ़ो जी और छोटे भाई पाबूजी। पाबूजी महाराज भी जवान हो गए। फिर पाबूजी राठौड़ देवल चारण के घर पर गए। फिर पाबूजी महाराज देवल बाई के घर गए और उन्होंने देवल बाई को कहा कि आपकी घोड़ी केसर कालवी मुझे दे दो, मैं सौडी को शादी करने के जा रहा हूँ, इसलिए आप घोड़ी मुझे दे दो। देवल बाई ने कहा कि मैं जीनराव किची को वचन दे चुकी हूँ। फिर पाबूजी ने कहा कि देवल बाई आप पर कोई भी मुसीबत आए तो मुझे याद करना, ये मेरा वचन है। फिर पाबूजी सौडी के घर बारात लेकर पहुंचे। सौडी के साथ 4 फेरे तो ले लिए। इतने में पाबूजी का बेनोई जिंदराव खींची देवल बाई की गायों को लेकर फरार हो गया। पाबूजी राठौड़ ने 4वां फेरा काटकर देवल बाई की गायों को बचाने चले गए। पाबूजी के बहनोई के साथ उनका बहुत ही झगड़ा हुआ, लेकिन जिंदराव खींची बदला लेना चाहता था। उसने पीछे से वार किया और बूढ़ो जी को मार दिया। पाबूजी स्वर्ग में पहुंच गए। पीछे से बूढ़ो जी की धर्म पत्नी ने अपना पेट काटकर जड़ा जी महाराज को जन्म दिया। अपने काका पाबूजी का बदला जड़ा जी महाराज जी ने लिया। इसलिए राजस्थान में आज भी उठ के बीमार होने पर पाबूजी की पूजा करते हैं। इस कहानी में कोई भी गलती रह गई हो तो आपका बच्चा समझकर माफ कर देवे। कहानी को लिखा राहुल नायक, खेड़ा पालोला वाले ने।